आज हमारे पास आए हुए हैं प्यारे प्यारे बादल। कभी धूप निकल आती है तो कभी सूरज छुप जाता है। लगता है कि बारिश आएगी। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। और अस्सलामुअलैकुम आप सबको हमारी तरफ से। सुबह सुबह की रूटीन के अभी हम काम काज ही कर रहे हैं। तकरीबन 10 बज गए। नाश्ता किया, उसके बाद फिर आज सफाइयाँ नहीं कर सके क्योंकि सुबह भी हवा बहुत तेज़ चली हुई थी। तो अम्मी जी ने कहा आज रहने दो, कल सारी की थी। तो बर्तन धोए और अभी हम तय खाने वाले कमरे की सफाई कर रहे हैं आज, क्योंकि उसकी रोज़ सफाई नहीं होती। उधर हम इतना बैठते ही नहीं है, इस वजह से फिर गंद बनता ही नहीं है। लेकिन आज अम्मी जी ने कहा कि अब मेहमान भी आएंगे, माशाल्लाह से दिन अच्छे हो गए हैं, तो इस कमरे की सफाई हम कर ही लेते हैं। तो अभी अम्मी जी अंदर ही हैं, हम भी चलते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। और अभी देखें धूप निकल आई है, लेकिन मैं तो कह रही हूँ कि बादल ही आ जाए। मौसम बहुत अच्छा लगता है बादलों वाला। हल्की हल्की रात को बारिश हुई थी, लेकिन सुबह फिर बादल से बने हुए हैं। बस सुबह सुबह बारिश नहीं हुई, लेकिन लगता है कि वो अभी बारिश आएगी, क्योंकि हवा जब चलती है ना तो बादल खुद ब खुद ही आ जाते हैं हवा के साथ। तो खैर शुक्र है अल्लाह पाक का कि मौसम अच्छा हो गया। और अब मैं देखती हूँ कि अम्मी जी ने कितनी सफाई कर ली है। इधर से हमने सारी चारपाइयाँ भी बाहर रख दी हैं, बस ये 2 रखी हैं। अब ये 2 ही हम इधर रखेंगे क्योंकि सर्दियाँ तो ख़त्म हो गई हैं। अब बाहर चारपाइयों की ज़रूरत होगी, अंदर नहीं है। तो हमने कहा चलो इधर 2 ही काफ़ी हैं। अब ये पेटियों के ऊपर से अम्मी जी झाड़ रही हैं, मट्टी अच्छी तरह से सफाई कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे धिया पुत्रा, मेरे बहना बिरावा सड़वे खाना आया। अल्लाह पाक तानू ही खुश रखे ते सानू भी आज मैं कमरे की सफाई कर दी पई। अम्मी जी वो ऊपर वाले बर्तन भी झाड़े हैं? हाँ जी, बर्तनों से भी मिट्टी झाड़ ली है और अब चारपाइयों को भी साफ़ करेंगे। पहले तो इधर से झाड़ू लगाएंगे। ये सीढ़ियों पर थोड़ा बहुत गंद बन जाता है क्योंकि इधर से गुजरते हैं ना, बाकी अंदर फ़र्श तो बिल्कुल साफ़ होता है। मैंने इस फ़र्श को सिर्फ 2 बार धोया है जब से हमने ये कमरा सेट किया है ना, क्योंकि इसका पानी तो बाहर निकलता नहीं, आगे सीढ़ियाँ हैं। तो बस मैंने कहा चलो अब झाड़ू ही लगा लिया करेंगे, पानी से हम नहीं धोएंगे। और छत भी इसकी देखें बिल्कुल साफ़ खड़ी है। पंखा भी हमने धोया था, लेकिन अभी कपड़ा मारने वाला हो गया, मट्टी चढ़ी हुई है। तो इसको भी साफ़ करते हैं, फिर जो है ना सारा काम अपना मुकम्मल करेंगे। उसके बाद फिर तायाबू के लिए खाना भी बनाना है। मैंने आज फिर उनको लेकर गया थे डॉक्टर के पास, उन्होंने अब और दवाई दी। उन्होंने कहा इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। मौसम चेंज हो रहा है ना, तो इस मौसम में जिसकी भी तबीयत ख़राब होती है फिर जल्दी ठीक होती नहीं है। और आज पारो रानी को भी लेकर गई हुई है मेरी सिस्टर और उसके पापा। तो अल्लाह खैर ही करे। अभी हम उनके लिए भी परेशान हो रहे हैं कि पता नहीं अब डॉक्टर क्या कहेंगे। पहले इधर से दवाई लेते रहे, लेकिन अब हमने कहा फ़र्क नहीं पड़ रहा तो शहर लेकर जाएं। वो बेचारी ना खेलती है ना कुछ, बस ऐसे रोती रहती है। पहले इतना ज़्यादा खेलती थी ना कि पूरे घर में रौनक लगा लेती थी, लेकिन जब से उसकी तबीयत ख़राब हुई ना बिल्कुल ही सुस्त हो गई है। कुछ बंदे को होता है तो इसी तरह करता है, ऐसे तो नहीं ना कोई करता। तो इसलिए हमने कहा चलो चेक करवाना ज़रूरी है। बाकी जब वो आएंगे तो फिर देखेंगे कि डॉक्टर ने क्या कहा है। बस आप सभी दुआ करें कि खैर खैर ही हो। और इधर जो बिस्तर पड़े थे ना वो भी हमने उठाकर गेस्ट रूम में रखे हैं, तो उधर ही मेहमान सारे आते हैं। इधर सारा खिलारा बना पड़ा था तो सही नहीं लगता था, बस इसको हम साफ़ साफ़ रखते हैं। और जो जो अम्मी जी के जहेज़ के बर्तन हैं वो सारे हम इधर जोड़ते हैं। माशाल्लाह से अभी हमने सारे कमरे की सफाई कर लिया है। काफ़ी देर हमको लगी है, अब जाके मैं वीडियो बना रही हूँ। बस मैं अम्मी जी की हेल्प करवाने लग गई थी। और अब देखें कमरा कितना अच्छा लग रहा है, साफ़ साफ़। सारे ये कपड़े भी झाड़ दिए, चारपाइयों को भी झाड़ कर ऊपर ये बिछौने बिछा दिए और इस्त्री स्टैंड को भी साफ़ कर दिया है। ये कपड़े जो जो इधर रखने वाले थे वो रख दिए और बाकी ट्रंक में रख दिए। और सफाई भी सारी अच्छे से की है, सीढ़ियों से भी की है। और अभी ना हमने दरवाज़ा बंद किया हुआ था, बाहर बहुत तेज़ हवा चली हुई है। पहले बादल थे लेकिन अब हवा चल रही है बहुत तेज़ तेज़। तो हमने कहा मट्टी दोबारा से अंदर ना आ जाए, तो इस दरवाज़े को हम बंद ही रखते हैं। दूसरे कमरों को भी मैं जाकर देख लेती हूँ, उनको भी बंद करते हैं। सारी मट्टी फिर अंदर चली जाती है दोबारा से, फिर हमारा सफाई करने का वक्त करने का क्या फ़ायदा। चलो जी ये तो हो गया बंद। और बादल भी कभी आ रहे हैं तो कभी जा रहे हैं। अभी धूप निकल आई है, हवा के साथ साथ बादल आ भी जाते हैं और चले भी जाते हैं।
तो वो दरवाज़ा खुला, लेकिन कोई नहीं, पर्दा है नीचे, वो वाला बंद है। तो बस ठीक है, अभी हम चलते हैं उधर और देखते हैं कि सब क्या कर रहे हैं। अभी इधर आज नज़ीर भाई अपनी तैयारी श्यारी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है माशाल्लाह। कहाँ जाना है आज आपने? मैं जा रहा हूँ जी, सहीवाल जा रहा हूँ काम। अच्छा सही है, चलो खैर से जाएं। पहले नज़ीर भाई मुझे भी कह रहे थे, लेकिन मैंने कहा मैं अम्मी जी को काम करवाऊंगी क्योंकि तायाब की भी तबीयत ख़राब है, आगे उनके लिए रमज़ान खाना शरीफ भी बनाना। आ रहा है ना, तो रमज़ान शरीफ से पहले पहले ये जो छोटे मोटे काम है घर के ख़त्म कर लें, ताकि रमज़ान शरीफ मेरे ख्याल में बस 5-6 दिन ही रह गए। 5-6 दिन रह गए। तो आप ये काम कर लें, फिर मैं उधर सहीवाल वाला काम करके आ लूँ। रमज़ान शरीफ से पहले पहले मोटे मोटे जो काम है ना वो ख़त्म कर लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल। और आप मुझे गोश्त लेकर दे जाएं, तायाबू का खाना बनाना है, फिर इधर से वो ले लें। मुनीर को भेज देना। हाँ वो जी ले आए। चलो, मुनीर भाई भी मुनीर को आ गए, उनको दें, भेज वो देते। ले आए। मैं मुझे फिर लेट हो जाएगा आगे। चलो ठीक है, अब फिर दूर आप का जाएं। टाइम हो गया ना, इस वजह से। ठीक है, जाएं खैर से। तायाबू अभी इधर अंदर सो रहे हैं, बाहर हवा चली हुई ना, इस वजह से। हवा बड़ी चली। मैं इत्थे दवाइयां बड़ियां लै थे ना, तो कभी बुखार रह जाता है, कभी हो जाता है। अखीर अकदा गया नूरपुर, उतो हस्पताल आ, उन्होंने दियां गोलियां। मैं ब्लड चेक करो, हाँ जी, उन्हें ब्लड चेक नहीं किया, उन्हें थब्बा मुड़ता जा गोलियां का। ऐसा ही करते हैं डॉक्टर तो। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਣਾ ਦਫਾ ਕਰੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈ। सही। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ हाँ जी ਡਾਕਟਰ, ਉਸ ਤੇ ਜਾ। सही। ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਪੁੜੀਆਂ जी ਦੇਸੀ जी ਦਵਾਈ हाँ जी ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਸ਼ਰਬਤ। सही। ਉਹ ਹੁਣ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਲਾ ਕਰਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। हाँ जी आमीन, अल्लाह पाक ਅੱਲਾ ठीक ਹਰ करे। ਨੂੰ तंदुरुस्ती दे दे। आमीन आमीन। डॉक्टर ने कहा है कि तायाबू को गोश्त का शोरवा देना है, सिर्फ बोटी के साथ भी खाना नहीं खाना। तो फिर मैंने कभी कहा है भाई से वो ले आते हैं, तो फिर मैं तायाबू का खाना बनाऊंगी। और आज इधर ना नज़ीर भाई ने काम शुरू किया है, लेकिन इसको आज हम मुकम्मल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अभी भी करेंगे, इसको मुकम्मल तो करना ही है। इधर ना हम चूल्हे लगाने लगे हैं, इस दीवार के साथ 2 चूल्हे लगाएंगे और इधर जगह बनाएंगे कि बंदा लकड़ियाँ भी रख ले और दूसरी सारी चीज़ें भी रख ले, क्योंकि उधर वाले जो चूल्हे हैं ना जो हमने इस दीवार के साथ लगाए हुए हैं, इधर तो खाना नहीं बनाया जाएगा। अब गर्मियाँ आ रही हैं ना, तो बहुत ज़्यादा इधर धूप आ जाया करेगी, और जब ये दरख्त अच्छी तरह से हो जाएंगे फिर इस टाइम तो नहीं, अभी तो बिल्कुल दोपहर है, लेकिन दोपहर से जब थोड़ा सा दिन ढलता है ना, तो उस वक्त वो साया आ जाया करेगा इधर, तो इधर हम खाना बनाया करेंगे, फिर सही रहेगा। लेकिन अम्मी जी कह रही हैं कि इधर चूल्हे नहीं लगाने, जो हम आग जलाते हैं ना उसका मुंह इस तरफ नहीं करना होता। लेकिन हमने पूछा भी है किसी और से, वो कह रहे नहीं इतना कोई इशू नहीं है, आप इधर लगा लें। तो अब हम लगाएंगे इंशाल्लाह। पहले ये दीवार की है, उसके बाद फिर ये चूल्हे इधर लगाने और फिर ऊपर से इसकी लपाई करेंगे और इस तरह का डिज़ाइन बनाएंगे। और फ़ातिमा को भी स्कूल से छुट्टी हो गई है, ये भी आ गई है। फ़ातिमा ना ख़राब करो, हमने काम करना है अभी। आप बैठ जाओ थोड़ी देर, फिर सबक याद करना। हाँ जी। अभी देखें पहले से भी ज़्यादा बादल आ गए, अब तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बारिश अभी होने वाली है। और हमने बहुत सारा काम भी कर लिया है, काफ़ी देर के बाद मैंने वीडियो शुरू की है। तो ये इधर जो हमने काम रोका हुआ था चूल्हे लगाने वाला, तो अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए हमने चूल्हे 2 लगा लिए हैं, ये अम्मी जी ने लगाए हैं। दीवार भी मुकम्मल होगी, बस इसके ऊपर ये अब डिज़ाइन बनाएंगे। और आज हम इसको लपाई नहीं करेंगे क्योंकि मौसम भी देखें कितना ख़राब हो रहा है, लपाई किया भी तो ये ख़राब हो जाएगा बारिश से। और वैसे भी मिट्टी हमने नहीं बना कर रखी हुई, वो आज रात को भिगो कर रखेंगे तूड़ी वाली, सुबह फिर इस दीवार की भी लपाई होगी और सेन की भी करेंगे। और हमने दीवारों को पोंछा भी कर लिया है, ये देखें जी माशाल्लाह खुश्क भी हो गई हैं और अब कितनी प्यारी लग रही हैं, ज़्यादा चमक रही हैं। और ये वाली दीवार भी हमने सेट की है, पहले इधर ना ज़्यादा मिट्टी थी, ये ऊपर वाली, ये नीचे वाली दीवार पक्की है ना क्योंकि ये कमरे की है, तो ऊपर से कच्ची थी, तो इसको अब सही से बराबर करके हमने इसको भी पोंछा किया है और इस दीवार को भी पोंछा किया है। यहाँ आग जलती थी ना तो बिल्कुल काली हो जाती थी और अब बिल्कुल सही हो गई है।
सुबह हमारे पास आने हैं मेहमान, तो वो मैं आप सबको अभी नहीं बताऊंगी कि कौन से मेहमान हैं, वो आप सबके लिए सरप्राइज़ है। तो इसीलिए हमने आज जल्दी जल्दी में ये काम शुरू किया और फिर ख़त्म किया। हमने कहा जो है ना फिर वो आ जाएंगे तो नहीं हो सकेगा काम। और बाकी अभी दीवारें कैसी लग रही हैं आप सब ज़रूर बताइएगा। चूल्हे भी लग गए हैं, तो चूल्हे इधर लगाने का मकसद हमारा ये था कि अब गर्मियाँ आ गई हैं तो इधर हम नहीं जलाया करेंगे आग, और इधर से एक चूल्हा, इधर से चूल्हा एक उठाकर हमने उधर लगा दिया, और दूसरा वो पड़ा हुआ था पहले का तो वो भी हमने इधर ही लगा दिया। अब ये बिल्कुल सही हो गया। जब कभी बारिश आ जाती है या ठंड होती है तो फिर अंदर आग जला लिया करेंगे। वैसे इधर भी साथ एक चूल्हा है, और बाकी फिर जो है ना अगर मौसम ठीक हुआ तो बाहर जलाया करेंगे। और अभी पता नहीं इधर मुनीर भाई क्या कर रहे हैं सब्ज़ी में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आज तेज़ तेज़ हवा चली हुई थी, तो ये जो पौधे हैं उधर से कुछ सपोर्ट है नहीं, तो इधर गिर गए थे, तो नीचे है सब्ज़ी ख़राब होती है। हाँ जी, तो मैं ऊपर कर रहा हूँ इनको। चलो सही है, कर लो। और मुंगरे कुछ दिन पहले हमने तोड़े भी थे, सालन बनाया था, लेकिन अब दोबारा से हो रहे हैं। किसी दिन और इसके एक पराठे नुकसान बनाएंगे। भी हो गया। क्या हुआ? ये ओ, इतना बड़ा पौधा था, टूट गया बेचारा। मुंगरे लगे हुए थे बड़े बड़े इसमें। ये मुंगरे वैसे पक गए हैं, पक्के मुंगरे हैं। हाँ ये जी, पकाने के तो काबिल नहीं है, जानवर खा लेंगे। चलो ठीक है, जानवरों को डाल दो, और मैं ये ले पौधा जाती है ना एक, ये भी टूट गया। हाँ जी, ये ज़्यादा हाइट में बड़े हो गए ना तो हवा जैसे ही चलती है ये नीचे गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। और मानो बिल्ली वो बैठी हुई दीवार के साथ लग के, इसको सर्दी लग रही है आज। हाँ जी, कोने में बैठी हुई है, ठंडी हवा चल रही है, तो इसको सर्दी ज़्यादा लगती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी ना मेरी सिस्टर भी आ गई है, पारो रानी भी आ गई है, तो आप सब ने पारो रानी के लिए दुआ ज़रूर करनी है। उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, 3 दिन के लिए दवाई लेकर आए। उसका डॉक्टर ने बताया कि HB कम है, और दूसरा वो दांत भी निकाल रही है, मोशन भी लगे हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा उसका मसला है। अल्लाह पाक से दुआ है मेरी भी कि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। बच्चों को तो अल्लाह पाक कुछ ना किया करे, उनका दुख नहीं बर्दाश्त होता। हम बड़े तो कर लेते हैं, लेकिन वो बच्चे बेचारे, उनको कौन सा समझ होती है। अभी उसके हाथ पर ड्रिप भी लगी हुई है, मैं आप सबको चलकर दिखाती हूँ। अभी हमने ना उनसे कहा आप अंदर ही बैठें, बाहर ना आए, ठंडी ठंडी हवा चली हुई है, तो आप अंदर ही रहें, सही रहेगा। और अभी ना सालन मैंने बना लिया था, नज़ीर भाई ने ला दिया था चिकन, तो वो फिर मैंने अंदर यही सालन आज बनाया। बाहर तो बहुत तेज़ हवा चली हुई थी, इस वजह से आग नहीं जला सके, और वैसे भी पोछा कर रहे थे ना, तो इसीलिए फिर अंदर बनाया। और बस अब अम्मी जी ने आटा गूंद लिया, रोटियां बनाएंगे और फिर सब मिलकर खाना खाएंगे। अभी नज़ीर भाई चलेंगे हैं शहर, कुछ काम था। बाकी ताया अबू अभी अंदर ही सो रहे हैं बरामदे में, अबू जी इधर बैठे हुए, और अम्मी जी भी अपना कुछ काम कर रही हैं। पहले लकड़ियाँ हमने हटाकर इधर रखी थी, अब दोबारा से उधर रख रहे हैं। पोछा कर लिया ना, तो पहले पोछे से ख़राब हो जाती हैं, इस वजह से इधर रखी थी। लगता है कि आज रात को बारिश आएगी, है ना? मौसम तो ख़राब है, आगे अल्लाह जानता है क्या होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे बारिश हो जाए ना तो मौसम सही हो जाएगा, गिरदो गुबार ख़त्म हो जाएगा। हाँ जी, ये मौसम की वजह से ही सबकी तबीयत ख़राब हो रही है। आज फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ना सर बहुत दर्द कर रहा है। इसीलिए तो कह रहा हूँ बारिश हो जाए तो सारे जो जिनको बुखार हुए पड़े हैं, बीमारियां ख़त्म हो बीमारियां जाएंगी। ख़त्म हो, तो अल्लाह खैर करे। ये मौसम अभी चेंज हो रहा है ना, तो हर चीज़ की बीमारी इंसानों पर आ गई है। बच्चे भी बीमार, बड़े भी बीमार, तो अल्लाह पाक से दुआ है कि एक दफ़ा बारिश आ जाए अच्छे से, फिर ये सारा जो है ना ख़त्म हो जाएगा, कि हर चीज़ अच्छी अच्छी हो जाएगी। और अभी ये मुर्गा यहाँ पर फिर रहा है। हमने ये लीमू के पौधों में से भी चौकी की थी, घास सारा काट दिया था और इसको सही सही कर दिया। इस तरह ना फिर इसको पानी सही लगता है चौकी करने से, फिर ये अच्छे अच्छे होते हैं। अभी तो तकरीबन लीमू ख़त्म ही हो गए, बस ये छोटे छोटे अब लग रहे हैं, पहले बहुत ज़्यादा लगे हुए थे। अभी ये सो रही है पारो रानी, पसीना आया हुआ है, इसको अभी दवाई दी थी ना। नहीं नहीं पारो रानी, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। ये बना पड़ा है सालन। सालन मैंने बिल्कुल शोरबे वाला बनाया है। चिकन इसमें बिल्कुल थोड़ा सा है, वो इसलिए कि तायाबू को शोरबा देना है। डॉक्टर ने कहा शोरबा पीना भी है और उसके साथ रोटी भी खानी है, तो मैंने कहा चलो आज ज़्यादा सारा शोरबे वाला सालन बना लेते हैं।
ताया वो रात को भी खा लेंगे और फिर सुबह भी खा लेंगे। और अभी अम्मी जी ने बाहर आग जला लिए, हम बना रहे लगे हैं अब रोटियाँ। इधर तवे पर ही थोड़ा थोड़ा खुश्क हो गया पोचा, अगर ये खुश्क ना होता तो फिर इधर रोटियां ना बनती। अभी इधर से पर्दे लगा रहे हैं, पहले भी हमने लगाए हुए थे जब बारिश आई थी, लेकिन बाद में उतार दिए। आज फिर लगा रहे हैं क्योंकि इधर से ना हवा आती है तो फिर आग सही नहीं जलती। तो अभी भी हवा बहुत तेज़ है, दिन को तो इससे भी ज़्यादा तेज़ थी, तो इस वजह से हमने बाहर चूल्हे में आग जलाई नहीं। मैंने आज सालन फिर अंदर बनाया बड़ी मुश्किल से। ये हवा जो है ना आग नहीं सही जलने देती, सारा काम ख़राब करती है। और आज ये हम और भी मिट्टी लेकर आए हैं, ये पोचे के लिए भिगो कर रखी हुई है, इससे पोचा करेंगे। और ये मिट्टी आज रात को हम बना कर रखेंगे तूड़ी में, फिर इसकी हम सेनों को लपाई करेंगे, इस वाले सेन की भी, उसकी भी, इस बरामदे की भी और उधर की भी। पहले तो हमने कहा था कि अब दूसरे सेनों की नहीं करेंगे, लेकिन अब हमने कहा चलो मिट्टी वाला काम शुरू कर ही लिया तो सारों को ही कर देते हैं, अच्छे हो जाएंगे। और अभी शाम का टाइम तो नहीं हुआ, सूरज ग़रूब नहीं हुआ, लेकिन फिर भी देखें ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरा होना शुरू हो गया, बादल है ना इस वजह से। और आज फिर से लग रहा है कि सर्दियाँ दोबारा से आ गई। छोटे जानवर भी इधर चारा खा रहे हैं, बाकी बड़े जानवर उधर चारा खा रहे हैं, और सूरज थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है, बाकी सारा बादलों में छुपा हुआ है। परिंदे भी अभी से अपने घर जाने की तैयारी में हैं। जब मौसम ख़राब होता है ना तब ये जल्दी चले जाते हैं। और आज हमने छत से थापियाँ भी सारी उतारनी है। अम्मी जी कह रही हैं कि रात को बारिश आ गई तो सारी गीली हो जाएंगी। तो अभी हम डॉक्टर के पास भी जाने लगे क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। कल परसों भी हम दवाई लेकर आए थे और आज फिर ऐसा लग रहा है कि सर में बहुत दर्द है, मेरा बीपी लो हो जाता है ना, तो इसलिए इंजेक्शन लगता है फिर ठीक हो जाता है। पहले तो बहुत ही ज़्यादा होता था, लेकिन जब से वो ड्रिपें लगी है ना तो उससे काफ़ी बेहतर हो गया। और अभी देखें माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं, सारे परिंदे एक साथ जा रहे हैं। पारो रानी को भी वही मसला हो गया जो मेरे साथ हुआ था, मतलब HB कम, मेरी तो सिर्फ 1% कम थी, उसके लिए मुझे 2 ड्रिपें लगी थी, इतने ज़्यादा इंजेक्शन लगे थे, फिर जाके पूरी हुई है। तो अब तबीयत ठीक रहती है। पहले तो हर दूसरे दिन मेरा बीपी लो हो जाता था, हर दूसरे दिन। तो अब पारो रानी को भी यही मसला बन गया कि वो तो बच्ची है, उसका बीपी लो अभी नहीं होना। वैसे 18 साल से पहले बीपी लो होता नहीं था पहले, लेकिन अब हो जाता है क्योंकि मेरी अभी 18 साल नहीं हुई पूरी एज, फिर भी मेरा हो जाता है। अब चीज़ें कुदरती कम हो गई हैं, बीमारियां इसी वजह से ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो अल्लाह पाक खैर करे सब पर। और पारो रानी को अब बुखार नहीं उतरता, तो उसको डॉक्टर ने कहा है कि इंजेक्शन लगेंगे। उसको ड्रिप पहले एक लग चुकी है, अब ड्रिप नहीं लगेगी। डॉक्टर ने कहा कि अब इंजेक्शन ही सारे लगवाएं, इंशाल्लाह इससे पूरी हो जाएगी। और अभी वो भी हमारे साथ चलेंगे, उधर आप ही के घर आज वो रहेंगे। जिधर हमारा डॉक्टर है ना वो समझ लें हमारा फैमिली डॉक्टर ही, हम सारे उसी के पास जाते हैं। वो दूसरे गांव में है जिधर अक्सर रानी की अम्मी रहती है ना, मेरी बड़ी आपी। तो मेरी सिस्टर कह रही हैं पारो रानी की अम्मी कि हम उधर चले जाएंगे। 3 दिन की दवाई है, 3 दिन सुबह शाम भाप भी लगनी है, छाती का भी मसला है पारो रानी को, और इंजेक्शन भी लगने हैं। तो उधर ही हम रुकेंगे ताकि डॉक्टर पास हो, बंदा आसानी से आ जा सके। इधर से तो जाएं तो बाइक पर हवा भी बहुत लगती है, फिर ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाती है। तो खैर उन्हें भी अब साथ लेकर चलेंगे। अम्मी जी खाना बना रही हैं तो मैं भी थोड़ा सा खाना खा के फिर चलूँगी, क्योंकि फिर इंजेक्शन लगना है ना इस वजह से। तो खैर आप सब दुआ ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह पाक सब पर अपना रहम करम फरमाए। मौसम इस तरह का बना हुआ है ना कि बंदा क्या ही करे, जितनी ज़्यादा एहतियात करता है उतना ही बीमार हो जाता है। फिर मुनीर भाई ने आकर ना उधर से गाय भैंस का दूध भी निकालना है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी हो। और नज़ीर भाई तो अभी तक नहीं आए, जब तक हम वापस आएंगे शायद वो आ जाएंगे वापस। बाकी सारा काम तो हमारा मुकम्मल हो गया, बस रोटियां रह गई हैं, मम्मी जी बना लें फिर इंशाल्लाह चलते हैं। तो आप सबको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नया सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।